हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद बेस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक इम्पोर्टेंट योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार की ये योजना बालिकाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योजना मानी जाती है। भारत सरकार ने बालिकाओं के लिए शिक्षा और विवाह दोनों के लिए एक योजना स्टार्ट की है। उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना बालिकाओं के जीवन के लिए, उनके गार्जियंस के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। हम इसकी पूरी डिटेल देखने वाले हैं, क्या इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है, इस योजना का आप कैसे लाभ उठा सकते हो, कौन कौन सी बालिकाएं हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो जुड़े रहना है आपको और क्लास को एंड तक देखना है ताकि इस योजना से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। बात कर रहे हैं हमें सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। हर महीने यदि आप 1,000 रुपये जमा करवाते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट चीजें हैं वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। हर महीने यदि आप 1,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 12 महीने में यानी 1 साल में आपका जमा कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये जमा हो जाएगा। यदि आप 15 साल तक जमा करवाते हैं तो 15 साल में आपका जमा हो जाएगा 1,80,000। कैसे? 12,000 इंटू 15, 12 इंटू 15 180 और 3 जीरो, यानी कि 1,80,000 रुपये आपने टोटल 15 साल में जमा करवा दिए। यदि आप 1 साल का जमा करवाते हो 12,000 रुपये तो 15 साल में जमा हो जाएगा कितना? 1,80,000 रुपये। आपको सिर्फ 15 साल तक ही पैसा जमा कराना है। उसके बाद में जब आप जब मिलोगे, 21 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो मेजोरिटी हो जाएगी, उसके बाद जो पेमेंट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा आपको? 5,54,206 रुपये। इतना पैसा आपको मिलने वाला है 21 वर्ष बाद। 5,54,206 रुपये। ये सारी जानकारी आप देख पा रहे हो लर्निंग विद बेस्ट चैनल के ऊपर, जहां मिलता है आपको बेस्ट कंटेंट। और आज मैं भारत सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट योजना के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आप यहां से ये देख सकते हो कि ये बालिकाओं के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यहां से जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास के एंड में मैंने MCQ क्वेश्चन लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, इसकी पूरी योजना देखते हैं हम। तो कन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए भारत सरकार की एक बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए क्या है? भारत सरकार की एक बचत योजना है। यह योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने वाले हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया है और ये योजना कब की है? 22 जनवरी 2015 की। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेट कि 22 जनवरी 2015 को ये शुरुआत की गई थी। मैं इस योजना से संबंधित आपको जानकारी भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ में ये भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ विवरण बता रहा हूँ। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। लॉन्च किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने। इसकी मुख्य बातें क्या है? 10 साल से कम उम्र की बेटियों, कितनी है? 10 साल से कम, यानी कि जो बेटी है अपनी, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम, सॉरी, अधिक से अधिक 10 हो सकती है, यानी 10 साल से अधिक की बेटियां इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। तो 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए ये योजना है। हर साल कम से कम आपको 250 रुपये, अगर मिनिमम से मिनिमम यदि आप कम से कम भी जमा कराते हो तो इस योजना में कम से कम 250 रुपये हर साल जमा करवाने होते हैं।
यदि आप अधिक से अधिक जमा करा सकते हो तो अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो। कितने जमा करा सकते हैं? अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। पैसे 15 साल तक जमा करवाने होते हैं आपको। उसके बाद में जो खाता है वो 21 साल बाद मैच्योर हो जाता है। इसकी पूरी डिटेल क्या है? एक तो आपके लिए यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना है, ये कब शुरुआत हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। किसने शुरुआत की थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। कौन सी योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस योजना के तहत इसे अभियान की शुरुआत की गई। 10 साल तक कम से कम बेटी की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए। 10 साल से अधिक उम्र की बेटियां इसका लाभ नहीं ले सकती है। और हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। 15 साल तक आपको पैसा जमा करवाना होता है। 21 साल बाद आपको मेजोरिटी जो पूरी हो जाती है तब आपको पूरा पेमेंट मिल जाता है। अब कितनी बेटियां ये जमा करवा सकती है? तो अधिकतम 2 बच्चियों के लिए ये सुविधा है। किसी गार्जियंस के, किसी माता पिता के यदि 2 लड़कियां हैं तो वो दोनों का इसमें लाभ ले सकते हैं। अगर ऐसा हो कि सर 3 लड़कियां हो जाए तो सिर्फ एक कंडीशन है कि मान लीजिए कि पहले एक लड़की थी, दोबारा जब जन्म हुआ तो 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हो गया। जब पहले एक सिंगल लड़की का जन्म हुआ, सिंगल बेबी का जन्म हुआ, तो उस लड़की का आप लाभ ले सकते हो। और यदि दोबारा जब जन्म होता है तो 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हो जाता है तो क्या उनका भी लाभ ले सकते हैं? तो इस तहत आप उन दोनों का भी लाभ ले सकते हो। बस शर्त है कि पहली सिंगल होनी चाहिए और दूसरी जुड़वा हो सकती है तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं? तो आवश्यक दस्तावेज गार्जियंस जो कि माता पिता है उनके आधार कार्ड वगैरह चाहिए, बच्ची है उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, फोटो चाहिए, और आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। आगे इसके बारे में पूरी जानकारी है। देखो, योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कब शुरुआत हुई इसकी? 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उद्देश्य है लड़कियों को शिक्षा और विवाह के लिए बचत को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा और विकास के लिए बढ़ावा देना। खाता कहाँ खुलवा सकते हैं इसका? इसका खाता आप डाकघर में खुलवा सकते हैं, कोई सरकारी बैंक है उसमें आप खाता खुलवा सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अन्य जो भी मतलब अधिकृत बैंक है वहां से आप इसमें खाता खुलवा सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? इसमें पात्रता क्या चाहिए सर? इसमें पात्रता क्या है? लड़की की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक की बालिकाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। माता पिता या अभिभावक, अभिभावक का मतलब है जो उनकी देखरेख कर रहे हैं वो खाता खोल सकते हैं। इसके अंदर न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वर्ष है, यानी कम से कम आपको 250 रुपये प्रति वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। अधिकतम राशि कितनी है? 1.5 लाख रुपए। आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए उसके अंदर बैंक में जमा करवा सकते हो बालिका के नाम से। जमा करवाने की अवधि कितनी है? 15 साल। 15 साल तक आपको जमा करवाने हैं। हर साल आप मिनिमम अमाउंट 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हो। कितने साल तक? केवल 15 साल तक। मेजोरिटी कितनी साल की है? 21 साल की। देखो, योजना की अवधि कितनी है? 21 वर्ष। 21 वर्ष बाद आपको पूरा पेमेंट जो आपने जमा करवाया है वो, उसके अलावा जो आपको अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट पे, अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको मिलेगा, यानी ब्याज सहित आप राशि को प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें ब्याज कितना मिलने वाला है? लगभग ये मान लो कि ये 7 से 8% ब्याज मिलता है, और वो भी सालाना चक्रवृद्धि दर से ब्याज मिलता है इस पे। इसकी निकासी राशि क्या है? जो पेमेंट है इसको आप कैसे निकाल सकते हो? 18 वर्ष की उम्र होने पर 50% राशि निकाल सकते हो, वो भी किसके लिए? एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए।
18 वर्ष की उम्र हो जाएगी यदि बालिका की, तो उसमें से 50% राशि शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं। और 21 वर्ष की जब उम्र हो जाएगी बालिका की, तब आप पूरी राशि उसमें से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। क्या सर जो पैसा है वो टैक्स फ्री है क्या? बिल्कुल, आपका जो पैसा है वो टैक्स फ्री होगा। इसमें टैक्स में आपको छूट मिलती है, उस पर आपको टैक्स में छूट मिलती है जो आपने जमा कराया है उसमें, और जो इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आपको इसमें जो टैक्स है उसके अंदर आपको छूट मिलती है। टैक्स फ्री अमाउंट होता है। ये बालिकाओं के लिए भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें भारत सरकार बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए और विवाह के लिए बचत इकट्ठा करने के लिए, ताकि उनकी शिक्षा में और उनके विवाह में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आए। योजना का मोटा मोटा क्या है कि कब शुरुआत हुई थी, तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें मिनिमम में एक वर्ष में 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। 18 वर्ष की उम्र पर 50% अमाउंट आप निकाल सकते हो, वो भी किसके लिए? शिक्षा के लिए। और 21 वर्ष पूरी होने पर आप पूरी अमाउंट आप निकाल सकते हो। टैक्स फ्री पेमेंट होता है। आगे देखते हैं हम। इसके जो भी हमने फैक्ट थे वो देख लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम देख लेते हैं। इनके सब जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन मैं यहाँ बनाया हूँ। हालांकि ये योजना आपके जितने भी बेटियां हैं उन सभी के लिए ये योजना इंपॉर्टेंट होने वाली है। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? बताओ कब शुरू हुई? तो ये कब हुई थी? 22 जनवरी 2015। कब हुई थी ये? 22 जनवरी 2015 को। किसने शुरुआत की? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान के तहत शुरू हुई? कौन सा अभियान था हमारे पास? ऑप्शन नंबर है बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये जो अभियान है ये कहां से शुरू हुआ था, ये बताओ चलो आप। जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ये कहां से शुरुआत हुआ था? इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी कहां से? हरियाणा से। कहां से शुरुआत हुई इसकी? हरियाणा से। और चलो ये बताओ, इस योजना में है जो मिनिमम कितनी राशि है, न्यूनतम जमा राशि कितनी है? तो आप कहोगे सर कितनी है न्यूनतम जमा राशि? 250 रुपए। न्यूनतम जमा राशि कितनी है? 250 रुपए। अधिकतम जमा राशि कितनी है इसमें? अधिकतम जमा राशि अवधि कितनी है इसकी? अवधि आप कहोगे सर 21 वर्ष है। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि कितनी है? 21 वर्ष। तो सर 15 वर्ष भी तो पढ़े थे। 15 वर्ष क्या था? 15 वर्ष तो वो था जो कि अभिभावक या माता पिता उस बालिका के खाते में 15 साल तक पैसे जमा करवा सकते हैं। उसकी जो मेजोरिटी है वो तो आपको 21 वर्ष बाद ही मिलने वाली है। 18 वर्ष बाद आप 50% राशि शिक्षा के लिए निकाल सकते हो, बाकी पूरा पेमेंट तो आपको 21 वर्ष बाद ही मिलेगा। तो इसकी अवधि कितनी हो गई हमारे पास? 21 वर्ष। शिक्षा के लिए कितनी राशि निकाली जा सकती है? बोलो 25%, 40, 50, 75। कितने परसेंट पढ़ी हमने कि सर 50% राशि निकाली जा सकती है, वो भी कब? 18 वर्ष पे। जब बालिका 18 वर्ष की हो जाए तो शिक्षा के लिए आप 50% अमाउंट निकाल सकते हो। ये थी अपने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी। तो यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यदि इसमें आपको कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ सर ये काम की चीज़ है, हमें अच्छी लगी, तो अपने सभी साथियों तक चैनल को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त साथी हैं उन तक चैनल को पहुंचाइए और उन तक वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।